नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा है। एजुकेशन में मैंने शिक्षा शास्त्र और अ, मनोविज्ञान से एमए किया हुआ है और टीचर ट्रेनिंग में मैंने बीटीसी और बीएड किया हुआ है। मुझे शिक्षा में 3 वर्ष कंप्लीट होने वाले हैं। मैं एटा ज़िला की निवासी हूँ और मेरा जो ज़िला एटा है उसकी एक ख़ास विशेषता है कि वहाँ पर यहाँ पर एक पटना पक्षी विहार है, जहाँ पर काफ़ी पक्षी जो डिफरेंट कैटेगरीज़ के होते हैं और डिफरेंट्स एरियाज़ एंड डिफरेंट्स कंट्री के होते हैं, वो एक मौसम के तहत यहाँ इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर एक सुंदर वातावरण प्रतीक होता है और यहाँ पे बाहर से बहुत सारे लोग इस पटना पक्षी विहार को देखने के लिए आते हैं। इस जिला एटा का एक ब्लॉक है जैतरा, जिसमें प्राथमिक विद्यालय नगला चौकी में मैं एक शिक्षक हूँ, असिस्टेंट टीचर के रूप में। और मेरे विद्यालय में 40 स्टूडेंट्स नामांकित हैं और सभी ग्रामीण प्रवेश से हैं। मैं 68,500 से मेरी जॉइनिंग है और जब से मैं विद्यालय में पढ़ा रही हूँ, तब से मैंने विद्यालय में बच्चों के साथ मेरी एक समस्या रही है कि मतलब मैं उनको पढ़ा तो रही हूँ और वो सीख भी रहे हैं, नो डाउट, बट कहीं न कहीं कोई एक प्रॉब्लम ऐसी है जो बच्चे सीखने के बावजूद भी उस ज्ञान को अपने तक सीमित रख पाते हैं और कुछ समय बाद अगर उनका रिवीजन ना किया जाए या उनको नहीं दोहराया जाए, तो वो ईज़िली उसको भूल जाते हैं। जब मैं ZIIEI के कार्यक्रम के प्रशिक्षण से जुड़ी, जिसके बारे में मेरे एक शिक्षक साथी हैं मिस्टर देवेश कुमार जी, जिन्होंने मुझे इस प्रशिक्षण से जोड़ा और प्रयास किया और मुझे जोड़ा। मुझे इस प्रशिक्षण से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इस प्रशिक्षण से मुझे कई ऐसी गतिविधियाँ मिली हैं जिसके द्वारा मैं अपनी टीचिंग को बहुत ही इफ़ेक्टिव कर सकूँ और मुझे ये समझ में आया कि शून्य निवेश पर भी आप अपनी शिक्षा को और भी निखार सकते हैं। जिसमें ऐसी-ऐसी गतिविधियाँ के आधार पर बच्चों को आप सिखा सकते हैं जिससे कि उनका जो ज्ञान है, जो उनकी नॉलेज है, वो काफ़ी समय तक उनके पास रहे, स्थगित रहे, मतलब स्थित रहे और वो एक स्टेबल नॉलेज गेन कर पाएँ, जिसको वो आगे जाके अपने सामान्य जीवन में भी, उसको व्यावहारिक जीवन में भी उसका प्रयोग कर पाएँ। और इस प्रशिक्षण में जो हमारे ट्रेनर रहे हैं मिस्टर अभिषेक सर, मैं उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि जिन उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की है, हमें एक नई दिशा दी है पढ़ाने के लिए कि हम किस तरीके से ऐसी इफ़ेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे उस टीचिंग को अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग कर सकते हैं और उस तरीके से पढ़ने के लिए वो अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में भी कुछ ऐसी आइडियाज़ होते हैं, लेकिन हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि हमको नहीं पता कि मैं अपनी बात को कैसे कह पाऊँ। हो सकता है कभी सबके साथ होता है और हर शिक्षक के साथ भी ऐसा होता हो कि तरीके सबको मतलब नॉलेज सबको है पढ़ाने का, लेकिन तरीका नहीं है कि ये चीज़ कैसे पढ़ाई जाए जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो इस कार्यक्रम के द्वारा मुझे इसका बहुत सहयोग मिला है कि मेरे जो आइडियाज़ हैं मैंने अपने टीचर ट्रेनर से मतलब डिस्कस किया, तो उन्होंने मेरे आइडियाज़ को सुधारा और मेरे आइडियाज़ को एक नई दिशा देके मुझे बताया कि आप इस तरीके से भी आप मतलब अपनी एजुकेशन मतलब टीचिंग को और इफ़ेक्टिव बना सकती हैं और बहुत ही कम निवेश में भी और बहुत इफ़ेक्टिव टीचिंग बना सकती हैं। और इस प्रशिक्षण में अ ऑनलाइन प्रशिक्षण मैंने प्राप्त किया है जिसमें इनोवेटिव पाठशाला के बारे में बताया गया है, जिसमें हर एक चैप्टर के पढ़ाने का हर एक तरीका दिया गया है कि आप कैसे किसी भी चैप्टर को पढ़ाएँगे। हर एक प्रोसेस दी हुई है, जिससे कि हम पढ़ाने की प्रोसेस को बहुत ईज़ी और एक मस्ती वाली बना सकते हैं। और इस प्रशिक्षण में एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन का जो एक टॉपिक डाला गया गया है, वो बहुत ही शानदार है, जो काफ़ी हम लोगों को पढ़ाने में हेल्पफुल मिला है। मुझे खुशी है कि
मैंने इस प्रशिक्षण को प्राप्त किया और इस प्रशिक्षण में अभिषेक सर ने हमारी बहुत मदद की और जितने शिक्षक साथी इसमें जुड़े हुए हैं उनके आइडियाज़ हमें मिले। यहाँ एक आइडियाज़ नहीं, यहाँ जितने प्रशिक्षण में जो शिक्षक जुड़े हुए हैं उन सबके आइडियाज़ हम एक दूसरे शेयर कर पाए, एक दूसरे के आइडिया को जान पाए और बेहतर करना सीख पाए। तो ये हमारी शिक्षा में एक बहुत ही नया नवाचार है और ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है और जिससे कि मेरी समस्याएं काफ़ी हद तक दूर हुई हैं। मेरा विद्यालय एक रोल मॉडल है क्योंकि इसे बनाने में मेरी सहायता ZII कार्यक्रम ने की है और श्री अरविंदो को सोसाइटी और HDFC बैंक से यह मंच प्रदान किया गया है, उसके लिए मैं उन सभी का आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू ऑल टीम्स एंड नमस्कार।